अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शादी के बाद भी बेटी पर मायके वालों का हक ज्यादा होता है। क्योंकि बेटियां पलती तो मायके में ही है ना, उसके बाद ससुराल आती है। शक्ति हमेशा आपके घर की पहली है, फिर हमारे। बेटा क्या है कि हम तुम लोग को परेशान करना नहीं चाहते। हमें लगा था कि कोई ना कोई तो रास्ता हम ढूंढ ही लेंगे, पर क्या चाचा जी, अब तो पूरी बात बताइए ना कि हुआ क्या था। अब वो हॉस्पिटल में कैसे पहुंचे और वो कौन लोग थे जो आपकी सर्जरी कर रहे थे? सर्जरी? पंडित जी, आप हॉस्पिटल क्यों गए थे? और ऑपरेशन, आप किस चीज का ऑपरेशन करवाने वाले थे? हैं? सब बता। जब पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो रहा था, उस दिन मैं यहाँ बैठ के भोलेनाथ की आराधना कर रहा था। अचानक मैंने नीचे अखबार के बीच में एक पंपलेट देखी। उसमें लिखा था कि किसी को किडनी की जरूरत है। और कोई भी किडनी देगा तो उसके बदले मुझे पैसे भी मिलेंगे। उस पर्ची पे लिखे हुए नंबर पर मैंने फोन किया बेटा। वहां से एक आदमी ने फोन किया मुझे, बोला ये अस्पताल। जब मैं अस्पताल पहुंचा, मैंने देखा ही तो डॉक्टर शिव का अस्पताल। इस अस्पताल में ऑपरेशन कराना है? हाँ चाचा, आइए चलते हैं। नहीं, हम इस अस्पताल में ऑपरेशन नहीं कराएंगे किडनी का। चाचा आप चिंता मत कीजिए, ये शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और सर्जरी के बाद हम सब ख्याल रखने के लिए हैं ना। मैंने अपना मन बदल लिया, मुझे नहीं करना है। क्या? आपने अपनी किडनी बेच दी? पंडित जी आपने? नहीं मनोरमा, अगर समय पर आज मेरी बेटी शक्ति और मेरा बेटा शिव नहीं होता तो अनर्थ हो जाता मनोरमा। पंडित जी ये क्या करने वाले थे आप? अगर डॉक्टर शिव और शक्ति टाइम पर नहीं पहुंचते तो मनोरमा, काल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। वो जो भी था मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा। जिसने भी ये काम किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। डॉक्टर शिव, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि चाचा जी ने उसकी शक्ल देखी होगी ना। चाचा जी वो कौन था जो आपको ऑपरेशन कर रहा था? मेन डॉक्टर कौन था? हाँ चाचा जी बताइए। बताइए पंडित जी। बेटा वो क्या है बेटा? शक्ति, उस वक्त तो इन्हें एनेस्थीसिया दिया गया था। पता नहीं इन्हें याद होगा भी कि नहीं। डॉक्टर शिव, चाचा जी ना नींद की गोलियां लेते हैं तो एनेस्थीसिया का असर होने में टाइम लगता है। चाचा जी बताइए ना, बताइए वो आदमी कौन था? याद कीजिए।
कहा था ना मैंने तुमसे, कहा था ना कि ये काम इतनी जल्दबाजी में नहीं हो सकता। समझ में नहीं आता तुम्हें? हो क्या कर दिया, देखा कांड करके आए हो तुम। सच बताओ मुझे, तुम्हें पता था ना वो शक्ति के चाचा जी है? नहीं मॉम, मुझे नहीं पता था वो शक्ति के चाचा जी। अगर पता होता तो मैं सर्जरी क्यों करता। मुझे सच में नहीं पता, इस बार मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगी। I really don't know। मुझे पता भी नहीं कि मैं तुम्हें बचा पाऊंगी भी या नहीं। मॉम प्लीज मॉम। इस बार तुम्हारा जेल जाना कंफर्म है, तुम्हारी जेल यात्रा कंफर्म है कीर्तन। पर अगर जेल जाना ही है तो क्यों ना इस जेल यात्रा को मंगलमय बना दूं। चाचा जी प्लीज बताइए ना कौन था वो। बेटा हम जो कहने जा रहे हैं उससे आपको बहुत तकलीफ होगी। बात अगर हमारे तक होती तो शायद मैं चुप हो जाता, लेकिन न जाने उन लोगों ने कितने लोगों की जिंदगी को तकलीफ में डाला होगा, इसलिए मेरा चुप रहना ठीक नहीं है। चाचा जी आपको चुप रहने की जरूरत नहीं, आप प्लीज बताइए। वह आदमी जो पाप का धंधा चला रहा है उसका नाम कीर्तन है। मेरा दामाद है वो, दामाद को लोग भगवान मानते हैं। वो जो काम कर रहा है वो बहुत बड़ा पाप का काम कर रहा है बेटा। हम ये जानते हैं वो तुम्हारा भाई है, लेकिन अगर आज नहीं कर पाते तो ये भी गलत होता बेटा। उसने जो किया है वो गलत है चाचा जी, और गुनहगार को सजा तो मिलनी ही चाहिए। उसने सिर्फ आपके साथ गलत नहीं किया, पूरे मेडिकल प्रोफेशन का अपमान किया है उसने। उसे सजा तो मैं दिलवा कर रहूंगा, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।